This is a unique feature of this aircraft, and as the aircraft concludes its aerial display, it leaves behind a message that India's aviation future is bright and the sky is no longer the limit but just the beginning. दुनिया देख रही है भारत का दम, क्योंकि बेंगलुरु से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कई देश ऐसे हैं जिनकी ओर से वायुसेना का प्रदर्शन किया जा रहा है। कई फाइटर जेट्स, कई तकनीक से लेस यहां पर आपको दिख रही है फाइटर जेट्स जिनका प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। और वायुसेना का जो शौर्य है ये आपको दिखा रहे हैं हम लाइव बेंगलुरु से। हालांकि इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो कई देशों के प्रतिनिधि हैं उनकी भी मौजूदगी है, और सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में वायुसेना का ये जो शौर्य देख पा रहे हैं आप, ये अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है और ये बताने वाला है बाकी पड़ोसी देशों को भी कि जो नजरें उठाकर देखेगा भारत की ओर, उसे किस तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा आसमान से लेकर जमीन तक। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे आसमान में वायुसेना का जो शौर्य देख पा रहे हैं आप, पराक्रम देख पा रहे हैं आप, तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे ये ब्रीफ भी किया जा रहा है कि किस फाइटर जेट की क्या खासियत है, तकनीक से कैसे लैस है ये, और कितना ये मुफीद जवाब देने के लिए काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात एक बार फिर महाकुंभ की कर लेते हैं, क्योंकि वहां से लगातार विहंगम तस्वीरें सामने आ रही है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ आस्था की डुबकी लगाएंगी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। और थोड़ी देर में वो तस्वीर भी सामने आएगी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगी। तो महाकुंभ पहुंचने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं और 71 साल बाद महाकुंभ में राष्ट्रपति कोई यहां पर पहुंची हैं। 1954 की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्नान किया था महाकुंभ में, और उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महाकुंभ का ये दौरा है। तो लगातार देखिए जन सैलाब, आस्था का सैलाब महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। तीनों अमृत स्नान खत्म हो चुके हैं और लग ये रहा था कि अब हो सकता है कि महाकुंभ में भीड़ खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। क्योंकि ये विहंगम दृश्य है, ये सनातन की वो शक्ति है जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं और यहां पर खुद को आने से रोक नहीं पा रहे हैं। और खुद देखिए जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं बॉलीवुड से जुड़े, वो भी यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तमाम राजनीतिक दलों की, यानी कि इससे पहले भी आपने बीजेपी की कई दिग्गज नेताओं को देखा होगा जो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए थे। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बेंगलुरु में शक्ति का महाकुंभ चल रहा है जहां वायुवीर अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। और ये दोनों ही तस्वीरें आज की तस्वीर है, आज के नए भारत की तस्वीर है, जो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां नए युग में भारत किस तरीके से अपना दमखम दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ यानी कि सनातन में किस तरीके से बढ़ चढ़कर यहां पर जो लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, इसका व्याख्यान जो है ये तस्वीर करता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये नए भारत की नई तस्वीर है। एक तरफ भारत की ताकत को दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शक्ति का, आस्था का ये महाकुंभ, यानी कि दोनों ही तस्वीरें आज के भारत की ये तस्वीर। विवेक, बिल्कुल, आस्था का महाकुंभ है, शक्ति का महाकुंभ है, और दोनों ही तस्वीरों में एक बात कॉमन है कि जो एक तरफ अगर आस्था के महाकुंभ की बात करें तो विदेशी पक्षी जो हैं, साइबेरियन बर्ड्स हैं, वहां पर मौजूद हैं, विदेशी मेहमान मौजूद हैं। दूसरी तरफ शक्ति का जहां महाकुंभ चल रहा है, 40 देशों से ज्यादा अधिक देशों के वहां जो प्रतिनिधि हैं, विदेशी मेहमान हैं, वो पहुंचे हुए हैं। सबकी नजरें 5th जनरेशन वो विमान, उन विमानों पर है जिसे लुभाने के लिए उन देशों में खासकर रूस और अमेरिका लगे हुए हैं। हालांकि भारत का प्रदर्शन जब आप देखेंगे, आकाश में उन विमानों को देखेंगे जो बेहद ही हल्के हैं, लेकिन इनकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि दुनिया उसे देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर भारत ने यह किस तरीके से डेवलप किया, मेड इन इंडिया किसे कहते हैं, और मेड इन इंडिया जो शक्ति जो भारत ने अपनाई है वो किस तरीके से
इसका फायदा या फिर इसकी शक्ति का जो प्रयोग है दूसरे देश भी कर पाए, पूरा विश्व कर पाए, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस बीच देखिए जिस तरीके से शक्ति का महाकुंभ चल रहा है, इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है एयर शो को लेकर, सुनवाते हैं आपको। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास भी और विरासत भी का जो नारा है, मुझे लगता है वह नारा भी हमारे देश में चरितार्थ हो रहा है। मेरा मानना है ऐसा सुखद संयोग सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयर शो की ये तस्वीरें, भव्य तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और जो शौर्य, पराक्रम और जैसे तमाम जो जोश भरने वाले शब्द हैं, वो इस वक्त आप इसे गंभीरता के साथ देख सकते हैं, ये सभी यहां पर समाहित होते हैं। फिलहाल एयर शो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विदेशी मेहमान भी यहां पर जुड़े हुए हैं, और अटखेलियां यहां पर जो विमान काफी स्लो मोशन में नजर आ रहा है, बल्कि इनकी जो रफ्तार है वो सोच से भी आगे निकलता हुआ यहां दिख रहा है। तो बेंगलुरु में एयर इंडिया शो, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें और हवा को चीरते हुए ये युद्ध विमान। प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे टोल फ्री कर दिया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए एनएच टोल फ्री कर दिया गया है। तो देखिए जिस तरीके से अगर बात करें प्रयागराज की, तो जो आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है, जहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा हालात को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे को टोल फ्री कर दिया गया है, ताकि टोल पर जो लोगों का लंबा जाम है कम से कम वो वहां पर ना लगे, लोग आगे बढ़ सके। लिहाजा टोल फ्री कर दिया गया है भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज अयोध्या हाईवे को। तो देखिए टोल फ्री कर दिया गया है। महाकुंभ का असर अब अयोध्या में भी दिखाई दे रहा है। कुंभ से जो लोग लौट रहे हैं, जो श्रद्धालु लौट रहे हैं, वो अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, और यही वजह है कि अयोध्या में भी लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की, क्योंकि एक तरफ जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि अयोध्या भी जाकर प्रभु राम के दर्शन करें, और यही वजह है कि देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब ही नजर आएगा। कुल मिलाकर महाकुंभ से होते हुए जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, और यही वजह है कि एक तरफ अयोध्या में भी भीड़ देखने को मिल रही है, महाकुंभ में भी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि यहां पर स्थिति को सामान्य किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से यहां पर अफरा तफरी या फिर किसी भी तरीके से कोई जाम ना लगे, क्योंकि कुंभ में आस्था का जन समुद्र देखने को मिल रहा है, और वही जन समुद्र अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रामलला विराजमान हुए इसके बाद से ही आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए अलग अलग देशों से जो लोग हैं यहां पर पहुंच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन करने को ललायत नजर आते हैं। और यही वजह है जब वो सोच रहे हैं कि हम जब पहुंचे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तो प्रभु राम के दर्शन